आज का शक्ति सवाल है कि मेरे घर में कुछ गेस्ट आए थे और उनमें माँ बेटी में बहस हो गई। माँ ने कहा दिवाली पे हम कहीं नहीं जाएंगे, घर पे रहेंगे क्योंकि लक्ष्मी जी आती हैं और घर पे लोग बने रहने चाहिए। बेटी बोली कि इतना बोर हो जाते हैं, कोई भी नहीं आता है और समझ में नहीं आता क्या करें, हम आपस में एक दूसरे की शक्लें देखते हुए बैठे रह जाते हैं और इतना कोई मिठाई उठाई भी अब तो अच्छी नहीं लगती और मैंने चीनी खाना छोड़ दिया है, तो हमें कुछ और करना चाहिए दिवाली पे। अब ऐसे में क्या हो, नई जनरेशन पुरानी जनरेशन फेस टू फेस, व्हाट आर योर थॉट्स? तो मेरे ख्याल से तो नई जनरेशन इस दिवाली को कुछ मानती ही नहीं है। वो सोचती है कि ये 3 दिन की छुट्टी मिली तो चलो हम बाहर घूमने चले जाते हैं। सो दे ट्राई टू यूज इट एज अ वेकेशन टाइम। दे डोंट बिलीव कि भाई लक्ष्मी जी आएंगी या हमें घर नहीं बंद करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि एज द लेडी ऑफ द हाउस, मैं मदर हूँ, तो मुझे अपने बच्चों में कुछ तो ट्रेडिशनल वैल्यू रिटेन करनी चाहिए। और उनको बोलिए, अगर मेटाफोरिकल भी है लक्ष्मी जी का, ये टाइम है जब हम फैमिली मेम्बर्स को थोड़े अपनी इंडिविजुअल चॉइसेस एक दिन के लिए अगर छोड़ के साथ बैठे और थोड़ा कोशिश करें तो कुछ ना कुछ बातें कर सकते हैं। क्यों ना पुरानी ट्रेडिशंस के बारे में बात करें या अपनी आपस में कैजुअल बातें करें, बच्चे माँ बाप से कनेक्ट करें। तो लक्ष्मी जी क्या है, वो एक प्रॉस्पेरिटी है, राइट? तो हम एक दूसरे से कनेक्ट होंगे तो घर में खुशहाली तो आएगी। आई लाइक द साउंड ऑफ दैट कि आप दोनों की बात जो है, दो अप्रोचेस हैं। एक है कि घूमने चले जाओ अगर आपको घर में बोर हो रहे हैं, एंड दैट इज आल्सो फाइन। लेकिन दूसरा यह है कि अगर आप घर पे हैं और आप ट्रेडिशन से जुड़े भी रहना चाहते हैं, तो आपको नया तरीका ढूंढना पड़ेगा उनसे जुड़ने का, और उसमें बातचीत सबसे पहला क्या तरीका है या पहला स्टेप है कि आप आपस में बात करें और डिस्कस करें कि ये ट्रेडिशन है तो क्यों है। पर उसके लिए लोगों को ओपन माइंडेड रहना पड़ेगा कि अगर किसी ने ये कह दिया कि ये ऐसा क्यों है तो कोई दुखी ना हो जाए। मुझे लगता है ये ताश खेलने का जो बना है दिवाली पे, वो इसीलिए बना होगा, लोगों को समझ में नहीं आता होगा कि क्या किया जाए, तो चलो बैठकर मिलकर गप्पे मारें और ताश खेलें और उसमें मजे भी आएंगे और इस बहाने बातें भी हो जाएंगी। क्योंकि एक कॉन्फ्रेंस तो नहीं की जा सकती कि दिवाली कॉन्फ्रेंस है, बातचीत करनी है, तो खेलते हुए और बातें करते हुए समय भी निकलता है, आपस में जुड़ते भी हैं और दिवाली पर घर में बने रहने का मजा भी रहता है। एनी अदर थॉट्स? और कुछ गिफ्टिंग के बारे में क्या वो है कि मतलब अभी तक आपका मिठाई वगैरह हम जो देते थे आपस में, बट आई थिंक बन रही है ऑफ लेट बाइंग एक्सपेंसिव गिफ्ट्स और कॉर्पोरेट गिफ्टिंग, ये सारे ट्रेडिशंस, डू यू थिंक दे आर गुड और दे बैड और दे डोंट मैटर? एक गिफ्टिंग जैसा मैंने अभी अपने वीडियो में भी डाला था, जब मटेरियल चीजें हम कन्वीनियंस के लिए गिफ्ट करते हैं, जैसे एक ऑफिस है आपके, अगर 100-200 एम्प्लॉइज हैं तो आप कितना पर्सनल हो सकते हैं, आप उन्हें एज अ जेस्चर यू गिव द गिफ्ट। तो गिफ्ट को एक जेस्चर ऑफ काइंड ऑफ हैप्पीनेस की तरह ही ले लेना चाहिए। हाँ, जब लोग आपके क्लोज हैं उसके साथ मुझे लगता है हमें नॉन मटेरियल गिफ्ट्स देने की कोशिश करनी चाहिए, जैसे कि आप कोई हैंडमेड केक, मिठाई कुछ बना दें उनके लिए, या फिर उनकी किसी चीज़ में मदद कर दें कि चलो आओ मैं रंगोली बना देती हूँ आपके साथ, या फिर थोड़ा सा चलो हम गप्पे मारते हैं। तो मुझे लगता है अपना टाइम देना और किसी की बात सुन लेना और या फिर साथ में एक गाना ही गा लेना, मुझे लगता है वो ज्यादा अच्छे गिफ्ट्स हैं। आई वुड अग्री, मुझे भी ये लगता है कि ये जो गिफ्ट देना
है इस बात को लेके जो पैनिक हो जाता है कि करना ही है और इतना ही करना है, और एक आपके दिमाग में एक लेजर बना हुआ होता है कि पिछले साल उसने फला ने ये दिया था और उसने वो दिया था, तो उसकी इक्विवेलेंट वैल्यू, और वो जो हिसाब किताब है वो इतना ज्यादा स्ट्रेसफुल हो सकता है कि मेरे बस का तो नहीं है। तो हमने तो सोच ये तय किया है कि अगर हमें कभी गिफ्ट देना है तो हम ओकेजन पे तो नहीं ही देंगे बाकी किसी भी टाइम हम कभी भी किसी को कुछ दे सकते हैं, लेकिन अगर ओकेजन, मतलब हम इतना वो जो अघा गए हैं बोलते हैं ना कि बस हो गया है कि, तो ये भी हम थोड़ा दूसरे एक्सट्रीम में चले गए हैं, लेकिन फिर भी गिफ्ट्स जो हैं वो स्ट्रेसफुल तो हैं। आप कुछ बोल रही थी नीति? नॉट टू फॉरगेट दैट वो सोन पापड़ी जो 10 घरों में घूम कर आती है। मुझे पर याद है मैंने बॉटल पे एक स्टाइल में लेबल पे साइन कर दिया था विद अ परमानेंट मार्कर, और उसे फिर रैप करके गिफ्ट किया, और वो 2-3 महीने बाद मेरे घर में ही वापस आई है। बढ़िया एक्सपेरिमेंट है। ठीक। और क्या है सी दीपिका, आपको जो लगता है जो हमको सच में बदलनी चाहिए फॉर आवर चिल्ड्रन? ये नए कपड़े पहनने का क्या है, नए कपड़े ही पहनने हैं दिवाली पे। मेरा वार्डरोब भरा हुआ है, अलमारियां टूटी जा रही हैं सामान से, कपड़ों से। अब इसके बाद भी अगर मुझे दिवाली पे नए कपड़े खरीदने हैं तो ये न तो हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है, ना हमारी जो एक जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है कि गरीब लोग और गरीब हो रहे हैं, अमीर और अमीर हो रहे हैं, हम चीजें बढ़ाए जा रहे हैं अपने यहाँ। तो इन सब की प्रेजेंस में नए कपड़े और नई चीजें और नया ये नया वो, इज इट राइट? मुझे लगता है, मैं एक बात बोलूंगी इस पे। आई थिंक जो पुराना इसमें ट्रेडिशनल आ रहा है वो ये था कि तब नए कपड़े ही सिर्फ त्योहारों पे बनते थे। होली, That's दिवाली, right. दशहरा, मतलब 3 ओकेजन्स होते थे जिसमें हमारे नए कपड़े बनते थे। पर आजकल मिंत्रा, अमेजोन और फ्लिपकार्ट के होते हुए जब आपके क्लिक पे आप कपड़े मंगाते हो तो कोई आपने डिमार्केशन नहीं रखी हुई है। सो एनी टाइम यू लाइक समथिंग यू कॉल फॉर इट। सो आई थिंक एज इट इज हम बहुत ही ज्यादा अपने आप को इंडल्ज करते हैं बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी एंड यस ऑफ कोर्स डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गई है। तो आई डोंट सी कि अगर आपको नहीं जरूरत है और सिर्फ क्योंकि ट्रेडिशन चला रहा है, हमने बड़ी कन्वीनियंटली ट्रेडिशन, जहां हमारा मन करता है हम ट्रेडिशनल हो जाते हैं और जहां हमारा मन करता है हम मॉडर्न हो जाते हैं। सो वी जस्ट नीड टू स्ट्राइक अ बैलेंस एंड टेक वन स्टैंड कि भाई हम दिवाली पे ही खरीदेंगे, या हम पूरा साल खरीद रहे हैं तो हम दिवाली पे नहीं खरीदेंगे, विल फॉरगो। अच्छा आइडिया है। इनफैक्ट मुझे 1-2 ऐसे यंग बच्चे भी मिले हैं, स्पेशली गर्ल्स। आई वाज सरप्राइज्ड वो इतना ज़्यादा सस्टेनेबिलिटी फॉलो करती हैं कि वो लोकल मेड कपड़े ही खरीद कर पहनती हैं, और जैसे उन्होंने फिक्स किया हुआ है कि वो 3 महीने में एक बार ही एक कुछ नया खरीदेंगे, और अपने कमाए हुए पैसों से। तो मुझे लगता है ये एक ऐसी सीख है जो कुछ कुछ हमें भी सीखना चाहिए इनसे। नीति, मैंने 1 साल का नो शॉपिंग चैलेंज पूरा किया था। वाह वाह, एक्सपीरियंस मोनिका। अब शुरू में तो लगा था कि कैसे होगा। एक तोड़ मैंने निकाल लिया था कि जब वो मेरे को रिटेल थेरेपी की जरूरत होती थी, तो तोड़ ये था कि मैं अपने ऑनलाइन किसी भी ऐप में कार्ट में सामान भर लेती थी और फिर उसको 15 दिन उसको उसी में भरा रहने देती थी और बार बार देखती रहती थी, अच्छा वाह ये कपड़ा, ये जूता, ये चीज, और फिर उसके बाद 15 दिन बाद उस कार्ट को खाली कर देती थी। बहुत Monica, I have gone a step ahead. I have actually deleted all the shopping apps from my mobile. I've just kept Amazon because उसमें थोड़ा घर की चीजें वगैरह चाहिए होती हैं तो वो आ जाती हैं. But I think
It has really helped me a lot. हाँ, मेरा भी वो पहला ना स्टेप देखो था, ना खरीदो। वो पहला स्टेप था। अब तो वो भी करने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे आप कह रही हैं ना कि अब ये एप्स तो बिल्कुल जब जरूरत होती है कुछ बहुत ही, तो आप कभी भी डाउनलोड करके उसको यूज कर सकते हैं, पर अब जरूरत ही नहीं पड़ती। हाँ, एक्चुअली जो हाँ। कपड़ों का ढेर है, इट्स अ नाइटमेयर, ऑनेस्टली स्पीकिंग। आप कितने फैशनेबल हो जाएं, डेस्परेट हो जाएं, शादियों में नए स्टाइल खरीद के बनवाने के, पहनने के लिए, या सोशली बहुत ट्रेंडी दिखने के लिए, आप बहुत टेम्पटेशन होता है, बट कहीं ना कहीं हम सबको एक फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। पर बीपी, आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो ट्रेंडी देखने का ये जो एक इच्छा है, या जो ये हम लोग अब कह रहे हैं क्योंकि हमारी हो गई है उम्र, और यंग बच्चों को तो हमें तो अब ठीक है, हमें उतना अटेंशन या तो नहीं चाहिए, या हमें समझ में आ गया है कि ठीक है इतना अटेंशन ठीक है, इतना नहीं है, लेकिन यंग बच्चे तो अभी अटेंशन चाहते हैं अब, तो वो लोग क्या करें? तो आई केम अक्रॉस अ गर्ल जिसने एक चैलेंज, जैसे आपने लिया था, उसने एक चैलेंज लिया। उसने 3 कपड़ों के साथ, एक टी शर्ट था, एक ट्राउजर था और एक ओवर शर्ट टाइप था, उसको उसने अलग अलग कॉम्बिनेशंस में अलग अलग कपड़ों के साथ 100 दिन तक पहना। और मैं तो कहूँगी आज हमारे पास कुछ अच्छे रोल मॉडल्स हैं। लाइक आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड जो आलिया भट्ट ने अपनी शादी पे साड़ी पहनी थी, कुछ ही महीनों बाद उसने वो अपने नेशनल अवार्ड के लिए भी पहनी। तो आई थिंक शी सेंड अक्रॉस अ वेरी गुड मैसेज। ठीक। So this was a good discussion, Neeti. Let us keep thinking about these thoughts, और मुझे लगता है कि हमें ये शेयर करते रहना चाहिए, और फिर से मिलते हैं जल्दी ही दोबारा से डिस्कशन करने के लिए। ओके, थैंक यू। ये थे शक्ति समिट्स के कुछ विचार that how the new generation thinks about दिवाली, about shopping, about gifting. आपको क्या लगता है? Please comment and share, like our podcast and do subscribe. Happy Diwali to all of you from all of us.